Hello everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So today we are going to study some more questions from the chapter Morphology of Flowering Plants. So this is basically the question series 3 from this chapter. So let's begin. So the first question is name some modifications of plant parts for the purpose of photosynthesis. तो अब हमें plants के जो parts होते हैं उनमें कुछ जो modifications आती हैं photosynthesis perform करने के लिए हमें उनको उनका name बताना है. हमें बताना है कि कौन कौन सी modifications करते हैं plants अपने में ताकि वो photosynthesis perform कर सके. The stem gets modified into leaf-like structure to carry out photosynthesis. First stem में modification होती है कि stem क्या होती है modify कर जाती है, एक leaf-like structure form हो जाता है. Leaves basically हम बोल सकते हैं leaves form हो जाते हैं ताकि जो leaves हैं वो photosynthesis carry out कर सके. In plants like Trepa and Tinospora, the roots grow out of the soil and develop chlorophyll to perform photosynthesis. अब कुछ और plants जैसे कि Trepa and Tinospora की example ले लें. इनमें क्या होता है कि जो roots हैं वो soil से बाहर आ जाती है. Roots grow out of the soil, सॉइल से बाहर आ जाती हैं, बाहर ग्रो कर जाती हैं और फिर क्या करती हैं वो सॉइल से बाहर आकर क्लोरोफिल डेवलप कर लेती है ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डू द रूट्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स प्ले. अब जो एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है. तो एक्वेटिक प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ग्रीन होती हैं और ब्रांच्ड होती है. द रूट्स आर ग्रीन एंड ब्रांच्ड इन प्लांट्स लाइक ट्रेपा एंड टाइनोस्पोरा. एग्जांपल इज ट्रेपा एंड टाइनोस्पोरा. दिस प्रोवाइड्स एन इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एरिया फॉर द प्लांट्स. अब जब रूट्स भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हैं तो इससे क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो प्लांट्स में इंक्रीज हो जाता है. दे गेट इन्फ्लेटेड because the air projects out of the water which helps the plant in floating and gaseous exchange. तो ये जो है अब roots हैं वो inflated हो जाती हैं, inflate कर जाती हैं ताकि क्या होता है फिर कि जो air है it projects out of the water और इसकी आगे किस चीज़ में help होती है कि जो plants है वो float करते हैं like in the water bodies. plants जो है sink नहीं करते, वो float करते हैं और gaseous exchange में भी help होती है. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ जिंजर एंड अनियन. अब हमें बताना है कि जिंजर एंड अनियन के एडिबल पार्ट्स कौन से हैं. तो मॉडिफाइड स्टेम इज द एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर. जिंजर का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, उसकी मॉडिफाइड स्टेम. ऑल द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड हियर. सभी जो फूड मटेरियल होता है जिंजर के एडिबल पार्ट जो होता है स्टेम उसमें स्टोर्ड होता है. और अनियन के एडिबल पार्ट कौन सा है, उसके फ्लैशी लीव्स. विच इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट. अब जिंजर प्लांट का एडिबल पार्ट कौन सा है, उसकी मॉडिफाइड स्टेम जिसे हम बोलते हैं राइजोम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेयर डज वोड कम फ्रॉम. अब हमें वोड जो होती है वो कहाँ से आती है. वी हैव टू आंसर दिस थिंग. वोड ऑल्सो कॉल्ड एज द आइसेटिस टिंक्टोरिया और द ब्लू डाई. वोड जिसे हम आइसेटिस टिंक्टोरिया भी बोलते हैं या ब्लू डाई बोलते हैं. आइसेटिस टिंक्टोरिया इज अ साइंटिफिक नेम एंड ब्लू डाई इज बेसिकली कॉमन नेम. तो वो क्या होता है, इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द फैमिली ब्रेसिकेशिया. तो वोड क्या है, फ्लावरिंग प्लांट होता है विच कम्स फ्रॉम द फैमिली ब्रेसिकेशिया नोन एज एस्प ऑफ जेरूसलम. तो इस प्लांट को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, एस्प ऑफ जेरूसलम. वोड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट. इस प्लांट के जो लीव्स से वोड प्रोड्यूस होती है. Question number 6 is mention the role of cotyledons and endosperm in seed germination. अब हमें seed germination में cotyledons and endosperm का रोल बताना है कि क्या रोल प्ले करते हैं seed की germination में. The cotyledons and endosperm store food material. cotyledons और जो endosperms होते हैं वो food material store करते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. द सीड इम्बाइब्स वाटर. सीड जो होता है वो वाटर को इम्बाइब कर लेता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है. तो ये जो एंजाइम्स होती हैं क्या करती हैं, नाउ दे हाइड्रोलाइज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल. अब ये जो फूड मटेरियल रिजर्व्ड होता है तो ये एंजाइम्स उसे हाइड्रोलाइज करती हैं एंड देन इस रिजर्व्ड फूड मटेरियल को जर्मिनेटिंग स्टेट को प्रोवाइड कर देती है एंड देन दे प्रोवाइड रिजर्व्ड फूड मटेरियल टू द जर्मिनेटिंग सीड. Next,
एक्सप्लेन वाई सनफ्लावर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्लावर। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो सनफ्लावर है उसे फ्लावर क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। सनफ्लावर जो होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स फ्रॉम फैमिली एस्टरेशिया एंड जीनस हेलेंथिस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्लावर। सनफ्लावर जो कि एक हर्बेशियस प्लांट्स की फैमिली से आता है, हर्बेशियस प्लांट्स का ग्रुप होता है और एस्ट्रेशिया फैमिली से आता है जिसका जीनस हेलियंथस होता है, उसे फ्लावर नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि इसमें आइदर तो मेल पार्ट्स जो होते हैं वो उसकी कमी होती है, या फीमेल ऑर्गन्स की कमी होती है, या फिर गेमीट्स की कमी होती है। इट लैक्स आइदर द मेल ऑर्गन्स जो कि स्टेमन्स आते हैं जिसमें, या फिर फीमेल ऑर्गन्स नहीं होते, पिस्टल्स और द गेमीट्स। मतलब इन तीनों में से किसी एक चीज़ की तो कमी होती ही है, इसलिए हम इसे फ्लावर कंसिडर नहीं करते, बिकॉज इन अ फ्लावर ऑल द मेल ऑर्गन्स, female organs and the gametes are present. So if a flower does not have these organs present, if these are absent, then it could not be considered as a flower. Question number 8, describe the modifications of the stem, give examples for the same. अब हमें स्टेम में जो कुछ modifications होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है और उनकी सेम एग्जाम्पल्स भी देनी है। सो द आंसर इज मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम आर एज फॉलोज। तो जो जो स्टेम में मॉडिफिकेशन होती हैं वो ये हैं द 4 मॉडिफिकेशंस विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये 4 मॉडिफिकेशंस हैं, सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस हैं जो स्टेम्स में होती हैं, और ये मॉडिफिकेशंस के होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करती है। सो फर्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं, दीज में भी ब्रांच्ड विद स्केली लीव्स। स्टेम टेंड्रिल्स ब्रांच्ड हो सकते हैं स्केली लीव्स के साथ, इसके एग्जांपल है पैसिफ्लोरा, एंटागोनॉन। स्टेम थॉर्न्स, थॉर्न स्टेम्स जो होते हैं आप अपने आप को मॉडिफाई करके थॉर्न्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर थॉर्न्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो थॉर्न्स क्या है, शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर फॉर्म टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस। तो ये शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों फॉर्म होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके एंड एज अ डिफेंस भी एक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिट्रस एंड पोमग्रेनेट। इन ये जो दो हमारे पास फ्रूट्स हैं इनमें क्या होता है, स्टेम थॉर्न्स होते हैं। फाइलोक्लीड्स इज द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, और इसमें क्या होता है, फाइलोक्लीड्स आर ग्रीन फ्लैटेंड succulent leaf shaped structures that perform photosynthesis। तो फाइलोक्लेट्स ग्रीन होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, सक्यूलेंट लीफ की शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दे पोजेस इनडेफिनिट ग्रोथ, और फाइलोक्लेट्स में क्या होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, दैट इज कोई लिमिट नहीं होती, उनमें कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एज क्या होता है, ग्रोथ होती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अपंशिया, यूफोर्बिया सोइलिना, इसके एग्जाम्पल्स है जिनमें हमें फाइलोक्लेट्स देखने को मिलते हैं। सो द लास्ट मॉडिफिकेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्वेश्चन इज क्लेडोड्स। तो क्लेडोड्स क्या होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। क्लेडोड्स ग्रीन होते हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, बट दे हैव लिमिटेड ग्रोथ, दैट इज एट वन पॉइंट दे द ग्रोथ इज सीज्ड। उनकी ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है, एक पॉइंट पे आके उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, नहीं होती। और इनके जो लीव्स होते हैं, द लीव्स आर आइदर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस और रिड्यूस टू स्केल्स। तो जो लीव्स होते हैं आइदर वो स्पाइंस में मॉडिफाइड होते हैं या फिर स्केल्स में होते हैं, रिड्यूस टू स्केल्स। एंड इसकी एग्जांपल्स है रस्किस एंड एस्पेरागस। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें ये जो फॉलोइंग टर्म्स हमें दिए गए हैं 5 टर्म्स विच आर गिवन फ्रॉम ए टू ई, हमें इन्हें डिफाइन करना है। सो द फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक, हमें बताना है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं। जाइगोमॉर्फिक, थर्ड इज सुपीरियर ओवरी, डी इज पेरिगनस फ्लावर एंड ई इज एपीपेटलस स्टेमन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 halves बाय एनी वर्टिकल प्लेन्स आर नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स एंड इट्स एग्जांपल इज चिली। तो वो फ्लावर्स जो 2 halves में किसी भी वर्टिकल प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। दैट इज उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री होने के कारण उन्हें किसी भी वर्टिकल प्लेन में रखते हैं वो 2 halves में डिवाइड हो जाएंगे। एंड इट्स एग्जाम्पल इज चिल्ली, जैसे कि हम चिल्ली को किसी भी वर्टिकल प्लेन में रख दें तो वो 2 halves में ही डिवाइड होगी।
B is zygomorphic flower which has bilateral symmetry. तो zygomorphic या actinomorphic का opposite, actinomorphic में radial symmetry होती है और zygomorphic में bilateral symmetry होती है, and can be divided into two halves only in one plane is known as zygomorphic flower. तो जिस flower की symmetry bilateral होती है और उसे हम दो halves में divide कर सकते हैं, सिर्फ तभी divide कर सकते हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में उसे दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सिर्फ एक ही प्लेन में रख के हम उसे दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. अगर किसी और प्लेन में रख दिया, ठीक है, तो उसे दो हाफ्स में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे. और इसकी एग्जांपल है गुलमोहर. C, we are going to study superior ovary. In hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position while other parts remain below it. Ovary in such a flower is known as superior ovary. तो हाइपोगनस फ्लावर में क्या होता है, जो गाइनीशियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है. तो क्या होता है, गाइनीशियम की पोजीशन हाईएस्ट होती है, बाकी के जो सब पार्ट्स होते हैं वो गाइनीशियम के नीचे होते हैं. तो इस तरह के फ्लावर में जो ओवेरी की होती है उसे हम सुपीरियर ओवेरी बोलते हैं. ओवेरी इन सच अ फ्लावर इज नोन एज सुपीरियर ओवेरी. एग्जाम्पल ब्रिंजल. डी इज हाफ इंफीरियर. पेरिगनस फ्लावर कौन सा होता है, पेरिगनस फ्लावर वो होता है, पेरिगनस फ्लावर इज द वन इन विच गाइनीशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस. तो पेरिगनस फ्लावर में क्या होता है, जो गाइनीशियम होता है वो सेंटर में होता है और जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो थैलेमस की रिम के ऊपर होते हैं, दैट इज ऑन द वेरी एज ऑफ द थैलेमस वो प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह की जो ओवरी होती है उसे हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर. एंड दिस कैन ऑल्सो बी द डेफिनेशन फॉर द हाफ इंफीरियर ओवरी. तो हम बोल सकते हैं कि हाफ इंफीरियर ओवरी वो होती है जिसमें गाइनीशियम सेंटर में होता है और जो बाकी प्लांट फ्लावर के पार्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस. एंड इट्स एग्जांपल इज रोज. नाउ द लास्ट वन इज एपीपेटलस स्टेमन. तो अभी हमें बताना है कि एपीपेटलस स्टेमन कौन से होते हैं. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बीइंग इंसर्टेड ओवर द थैलेमस, तो इसके बजाय कि वो थैलेमस के ऊपर डायरेक्टली इंसर्ट हो, जो स्टेमन होता है वो पेटल के ऊपर बॉर्न होता है, पेटल के ऊपर फॉर्म होता है. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बीइंग इंसर्टेड ओवर द थैलेमस इट हैज़ अ स्टेमन. एपीपेटलस स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन जो होता है विच इज बॉर्न ओवर अ पेटल, पेटल के ऊपर प्रेजेंट होता है, थैलेमस के ऊपर इंसर्ट होने की बजाय वो पेटल के ऊपर होता है. एंड इट्स एग्जाम्पल इज ब्रिंजल. So question number 10, which is the edible part in onion plant. अब हमें बताना है कि onion plant में edible part कौन सा होता है. So the answer is fleshy scale leaves. जो fleshy scale leaves होते हैं onion plant में वो edible होते हैं. Last question is differentiate between the roots of aquatic plants and terrestrial plants. अब aquatic plants और terrestrial plants के roots के between हमें differentiate करना है. तो क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, रूट्स या तो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, रूट्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट. बट इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, रूट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर वेल डेवलप्ड. इनमें जो रूट्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वैस्कुलर बंडल्स आर पुअरली डेवलप्ड. इन रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं. बट contrarily in the terrestrial plants vascular bundles are well developed. So talking about the function of the roots of aquatic plants, तो इनमें क्या होता है, roots are modified to perform photosynthesis, food storage and gaseous exchange. तो जो रूट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं, फूड स्टोरेज करती हैं और गैसियस एक्सचेंज, जो कि बेसिकली रूट्स का फंक्शन नहीं होता. बट क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स में रूट मॉडिफाइड होती हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, फूड की भी स्टोरेज कर सके और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं. बट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होता है, रूट्स का फंक्शन होता है टू एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सॉइल में फर्मली होल्ड करके रखती हैं, फिक्स करके रखती हैं. एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं. So these are basically the differences between roots of aquatic plants and roots of terrestrial plants. So with this we end. Thank you.